मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी की मॉर्निंग 15 मिनट ट्रेडिंग सेटअप में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरपूर होने वाला है और वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो आप वीडियो को फुल स्पीड में करके देख सकते हैं 2x में। ठीक है, और हो सके तो नोट्स वगैरह भी बना लो, आपको काम ही आएगा वीडियो। देखो, ये जो सेटअप है ना, ये रोज रोज बनता है, लेकिन रोज हमको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ता है। लास्ट डे का जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये बहुत मैटर करते हैं हमको इस मॉर्निंग वाली जो 15 मिनट की ट्रेडिंग सेटअप है ना, इसमें। ठीक है, और हमारी जो कंडीशंस है, जो हमारा सेटअप है, वो जब सेटिस्फाई हो जाए, जितने भी उसकी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जाए, तभी हमको उस सिचुएशन में ये मॉर्निंग का ट्रेड लेना। और देखो, सुबह सुबह ना क्या होता है, मार्केट का जो मोमेंटम होता है बहुत फास्ट होता है, वॉलीटिलिटी बहुत हाई होती है, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देके चला जाता है। तो अगर जिस दिन ये सेटअप बन रहा है, रोज तो नहीं करना है, क्योंकि सेटअप रोज बनता है लेकिन सेटिस्फाई नहीं होता। इस चीज को समझना, सेटअप रोज बन रहा है लेकिन वो हमारी जो कंडीशंस है ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम वहां पर ट्रेड नहीं ले रहे। जिस दिन हमारी सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, उस दिन हम ट्रेड लेंगे। और सच बोल रहा हूँ, सुबह अगर एक आख अच्छा ट्रेड हो जाए ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में ही, और अच्छा प्रॉफिट हो जाए, तो पूरा दिन बहुत अच्छा चला जाता है। क्योंकि सुबह से अगर लॉस कर लोगे तो दिमाग में थोड़ा प्रेशर रहता है। लोग क्या सोचते हैं, जो लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सुबह ही प्रॉफिट हो जाए ना, तो आपका दिमाग से जो एक बर्डन होता है ना, जो हमारा डेली का टारगेट होता है, वो बर्डन हमारा खत्म हो जाता है। अब देखो, इस सेटअप के लिए ना आपको मार्केट का थोड़ा सा नेचर समझना जरूरी है। देखो क्या होता है, मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। यहाँ पर हमको मिल गई क्लोजिंग। ठीक है, पूरा दिन, ये दिन में क्या रहा था, इस दिन पूरे दिन में बायर्स हैवी रहे थे। अब नेक्स्ट डे मार्केट कुछ कारणवश गैप अप ओपन हो जाता है। तो होता क्या है, जो ये मोमेंटम था ना लास्ट डे का, जो ये बायर्स का जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर ओपन हो चुका है। तो जो बाइंग प्रेशर यहाँ पर था ना, अब वो बाइंग प्रेशर यहाँ पर नहीं रहेगा। अब ये क्या करेगा, ये गैप फिलिंग करेगा मार्केट। ठीक है, इस जगह पे आएगा। अब इस जगह पे दो कंडीशन होंगी, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। अब ये कब, ये हमको डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, ये चीज हमको डिसाइड नहीं करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। ये मार्केट को डिसाइड करने दो। जब गाड़ी छूटे यहाँ से, चाहे वो ऊपर छूटे या नीचे छूटे, तब हमको गाड़ी में बैठना है। आप गलती क्या करते हो ना, आप यही करते हो कि मार्केट आया नीचे, जैसे ही अरे हाँ यहाँ से तो अब ऊपर जाना है, आप तुरंत कॉल बाय कर लेते हो बिना सोचे समझे। मार्केट को यहाँ थोड़ा समय बिताने दो, बायर सेलर्स को आने दो। जिनकी जो कैपेसिटी ज्यादा होगी, बायर्स की होगी तो ऊपर जाएगा, सेलर्स की होगी तो नीचे आएगा। ठीक है, तो आप मत करो उस चीज को डिसाइड। ठीक है, अब यही चीज देखो, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, लास्ट डे अप ट्रेंड में रहा और मार्केट क्या हो, गैप डाउन ओपन हो जाए, तो यहाँ पर फिर से बायर्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट डे का जो मोमेंटम है ना, वो फिर से यहाँ पर कंटिन्यू होने के बहुत चांसेस होते हैं। और सुबह ही कुछ देर में देखोगे तो आप मार्केट ना, ये जो हमारा लास्ट डे का जो डेली हाई था या क्लोज था, इसके पास वो गैप फिलिंग करने की कोशिश करता है मार्केट। और ये बहुत तेजी से, ये सुबह सुबह का हमको एक मोमेंटम मिल जाता है, अनटिल एंड अनलेस बीच में हमारे पास स्पीड ब्रेकर ना हो। स्पीड ब्रेकर का मतलब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है बीच का। ठीक है, वो सारी चीजें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि अगर अप ट्रेंड में है मार्केट, गैप अप ओपन हो जाए, तो तुरंत वहां पर हमको बुलिश नहीं होना है भाई। ध्यान रखना, गैप डाउन ओपन हो जाए तो सुबह के 5 मिनट को बनाने दो पहले। वो 5 मिनट डिसाइड करेगा कि आपका मोमेंटम किधर जा रहा है मार्केट। और गैप डाउन में क्या कोशिश करेगा कि ये सुबह सुबह ही अपने जो लास्ट डे का क्लोज था, वहां पर जाने की, उस गैप को फिल करने की। ठीक है, देखो क्या होता है ना, मार्केट का एक नेचर है। अब कुछ कंडीशंस होते हैं जब वो सेटिस्फाई नहीं होता है। मार्केट का नेचर क्या है, गाड़ी ऐसे चल रही है ना, गैप डाउन ऊपर ऊपर नीचे हो जाए ना, तो वो क्या कोशिश करता है, अपनी जो भी गाड़ी का जो कंटिन्यू है ना आगे करने का, वो क्या कोशिश करता है कि जो यहाँ जहां से छोड़े थे, वहीं से वो ऊपर या नीचे कहीं एक साइड कंटिन्यू करे। ठीक है, ये मार्केट का नेचर है। कभी कभी कुछ कंडीशन होता है कि भाई यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, गैप अप ओपन हो गया, गाड़ी ये गैप को छोड़ के यहीं से ऊपर भाग जाएगा। कुछ कंडीशंस होते हैं, कभी कभी मार्केट में ऐसा न्यूज आ गया है पॉजिटिव, या कभी कभी क्या होता है, गैप डाउन ओपन हो गया, यहीं से नीचे चला गया कुछ निगेटिव न्यूज के कारण। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या करेंगे, वो आएंगे, अपनी गाड़ी को कंटिन्यू यहीं से करेंगे जहां से वो छोड़ के गए थे लास्ट डे। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। अब सेम चीज क्या है, मार्केट देखो लास्ट डे डाउन ट्रेंड में था, तो सेम पूरे कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और अगर गैप अप ओपन हो जाए, तो क्या करेंगे, ये फिर उसको सेलर्स का मोमेंटम मिलेगा और मार्केट सुबह सुबह ही कोशिश करेगा कि अपने जहां गाड़ी को छोड़ा था वहां पर आ जाए। ठीक है, अगर वही चीज अगर वो गैप डाउन ओपन हो जाए, तो देखो फिर यहाँ पर सेलर्स का मनोबल टूट जाता है। ठीक है, लास्ट डे का जो यहाँ पर प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर था, वो अब यहाँ पर टूट जाता है।
वो अब क्या होगा, अब यहाँ पर फिर से बायर्स आएंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पर ले जाए। अब यहाँ पर कुछ अगर हमको निगेटिव दिख रहा है, हाँ, तो फिर वो सेलिंग वाला जो प्रेशर है वो फिर कंटिन्यू होगा। समझ रहे हो? अब वो यहाँ पर से फिर यहाँ पर से सेलर्स आएंगे जो यहाँ पर छोड़ के गए थे, अब यहाँ पर से फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा और फिर वो नीचे ले जाते, जहां पर ओपन हुआ है वहां पर थोड़ा सा कुछ होगा, वहां पर फिर समय बिता के जब तोड़ेगा नीचे तो फिर हमको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अब देखो, जरूरी तो नहीं कि मार्केट रोज डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में रहे, है ना। कभी कभी क्या होता है, मार्केट साइडवेज में भी हो जाता है, और जरूरी नहीं कि रोज मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, है ना। ये भी तो जरूरी नहीं है, ये भी होता है कभी कभी मार्केट साइडवेज में ही ओपन हो जाता है, जैसे जहां क्लोजिंग दिया उसी के आसपास ओपन होता है, तो उस कंडीशन में भी ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, हमको क्या करना है, बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो इस सेटअप को जानने से पहले ना एक चीज समझ लो कि कोई भी सेटअप हो, जितना भी यूट्यूब में देखते हैं ना आप लोग, उसमें से मोस्ट ऑफ देम काम करते हैं एज लॉन्ग एज आप उसे बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अभी जैसे मेरा ये सेटअप देख लिया और कल से इसमें प्रॉफिट करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक प्रॉपर इसको टेस्टिंग नहीं करोगे, बैक टेस्ट नहीं करोगे, लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड नहीं करोगे इसको लेके, इस सेटअप को जो मैं समझा रहा हूँ वो सारी कंडीशंस अगर अप्लाई होंगी, उसके बाद फिर जब आपको समझ में आ जाएगा ना A to Z इस सेटअप का, तब फिर इसमें पैसे लेके ट्रेड करना। ऐसा नहीं कि कोई सेटअप देखा, कोई सा भी सेटअप ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा, बस किसी का भी सेटअप हो इंक्लूडिंग मी, किसी का भी सेटअप हो, पहले बैक टेस्टिंग कर लो, अच्छे से समझ में आ रहा है तभी उस सेटअप को यूज करो, समझ में नहीं आ रहा है तो उस सेटअप को यूज मत करो। और ये सेटअप रोज के लिए नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, रोज के लिए नहीं है, क्योंकि ये सेटअप रोज बनता है लेकिन हमारे कंडीशंस रोज सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, अब देखो क्या होता है मार्केट में, जैसे मान लो लास्ट डे कुछ भी हुआ मार्केट, ठीक है, हम लोग को लास्ट डे का क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, ये हमारा रेजिस्टेंस मिल गया, ये हमारा सपोर्ट मिल गया, ये एक और मिल गया, ये भी एक मिल गया। अब मान लो ये यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस 2 मान लो इसको, रेजिस्टेंस 1, ये हमारा लास्ट डे का क्लोज हो गया, ये सपोर्ट 1 और ये सपोर्ट 2। ठीक है, और ये हमको आज के लिए लेवल्स मिल गए, इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखो आज मार्केट क्या होता है, ये मान लो ये जो S1 है और क्लोज है उसके बीच में कहीं पर ओपन हो जाता है मार्केट। ठीक है, सुबह यही इन दो इस गैप में कहीं पर ओपन हो जाता है। अब हमको पता है कि ऊपर का रेजिस्टेंस ये है, नीचे का सपोर्ट ये है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सुबह का 5 मिनट का कैंडल होता है बहुत वॉलेटाइल। ठीक है, इस चीज को समझना, सुबह का जो 5 मिनट का कैंडल होता है बहुत वॉलेटाइल होता है और वो बहुत दोगला कैंडल है, कभी भी उसमें ट्रेड मत करना सुबह के 5 मिनट वाले कैंडल में। इतनी बात हो ही क्लियर। अब देखो हो सकता है मे भी सुबह का 5 मिनट का कैंडल क्या करेगा, नीचे आएगा, इस सपोर्ट के पास से एक सपोर्ट लेगा, यहाँ कहीं तक थोड़ा उस मोमेंटम में यहाँ तक कहीं आएगा और यहाँ से फिर एक वीक बनाते हुए जाएगा और क्लोजिंग के ऊपर ग्रीन कलर का इतना क्लोज कर देगा। अब देखो क्या हुआ, सुबह के 5 मिनट का ये कैंडल क्या किया, इस सपोर्ट के पास से जाके सपोर्ट लिया और उसी प्रेशर में, बाइंग प्रेशर में जाके हमारी कल की क्लोजिंग से ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया। ठीक है, ये चीज हुआ, समझ में आया। अब क्या है, अब ऊपर कहां तक जा सकता है मार्केट, ऊपर का पता है रेजिस्टेंस हमको, सुबह का जो 15 मिनट का ट्रेड है ना, ये ऐसे ही वर्क करता है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये गैप खाली है। ठीक है, अब ये गैप को मार्केट फिल करने की कोशिश करेगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये 5 मिनट की कैंडल में हो सकता है ये 60-70 पॉइंट हो, तो ये इसको तुरंत कवर कर लेगा। ठीक है, उसी फ्लो में, और अगर इसी फ्लो में ये इसके ऊपर भी क्लोजिंग कर देता है इस वाले, तो वो उसी फ्लो में तीसरे कैंडल में इसको भी टच कर जाएगा। ठीक है, इस चीज को देखना, सुबह के जो 15 मिनट का ट्रेड है ना, ये ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, और अगर मान लो देखो क्या होता, अब अगला 5 मिनट का कैंडल मान लो सीधा R2 तक पहुंच जाता, हमारा रेजिस्टेंस 2 तक, यहाँ तक जाता और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके आता और ऐसी कोई ग्रीन बॉडी बना लेता। ठीक है, अब उसके बाद आप मेजर करके देखो एक बार कि मार्केट जो बॉटम से बाइंग हुई है, ये कितने पॉइंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। ये देखोगे आप लोग ना, सुबह का मोमेंटम अक्सर बहुत बड़ा होता है, किसी किसी दिन छोटा छोटा हो जाता है, कंफ्यूजन कैंडल बना लेता है, लेकिन अक्सर देखोगे तो ये बहुत है, 200-300 पॉइंट्स के बने रहते हैं सुबह के, ये 2-3 कैंडल मिला के। ठीक है, तो अब इतनी जब पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये हमको ये जो वीक बना है यहाँ पर, ये वीक क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई और यहाँ से सेलर्स आए हैं, उसको नीचे थोड़ा ढकेला है सेलर्स ने। ठीक है, हो सकता है अगला ही जो कैंडल हो अब वो रेड बने और यहाँ कहीं तक वो सीधा इस रेजिस्टेंस में आ जाए। अब देखो जो R1 था, अब हमसे उस प्राइस से ऊपर निकल चुके हैं, तो ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि एक बार जो रेजिस्टेंस टूट गया, अब वो नीचे आएगा तो वही वो सपोर्ट एक्ट करेगा, ये तो एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसी मोमेंटम पे हो सकता है यहाँ पर अब उसको बाइंग प्रेशर जो यहाँ से मिल रहा था, अब वो बाइंग प्रेशर यहाँ पर से मिलने लगे और फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा समय बिताए और फिर तोड़ते हुए मार्केट ऊपर की रैली दे दे। ठीक है, ये पॉसिबल है, ऐसे सिनारियोस बनते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया था कि मार्केट कैसे वर्क करता है। मैं इसी को ना एक
गैप डाउन या गैप गैप अप में भी एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो गैप डाउन ओपन हो गया ना, अब सुबह हो सकता है 5 मिनट का कैंडल हमको एक रेड कैंडल बना दे यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं, इसी में ट्रैप होते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार ये तो सीधा नीचे जा रहा है, कल का रैली कंटिन्यू करेगा यहीं से और सीधा भागते चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर वो सेलिंग प्रेशर रहेगा ही नहीं जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर था कल के दिन में। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो चुका है। अगला ही कैंडल आप नोटिस करोगे तो देखोगे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देगा और वो कोशिश करेगा जहां से अपना वो कंटिन्यू लास्ट डे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने। अब जब क्लोजिंग के पास पहुंच चुका है तो अब यहां से उसको प्रॉपर सेलिंग प्रेशर मिलेगा आज के दिन में, क्योंकि जो नए सेलर जो आज को ट्रेड करने के लिए बैठे हैं ना, वो अब उनको पता है ना कि यहाँ पर से अब जो लास्ट डे का क्लोजिंग है हमारा, वहां से अब इसको एक सेलिंग प्रेशर मिलना है। तो सब यहाँ पर ही बैठे होते हैं आके, वो यहाँ कहीं पर बीच में नहीं बैठे रहेंगे अपने मन से। हाँ, अगर ध्यान क्या देना है, अगर यहाँ कहीं बीच में 500 या 1000 वाला जोन है, जैसे मान लो 38,500 है या 40,000 है, ये जो 1000 और 500 वाले जोन है, तो वहां पर से भी कभी कभार उसको मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कहाँ आएगा, अपने क्लोजिंग के पास आएगा, यहाँ पर समय बिताएगा। अब यहाँ पर प्रॉपर सेलिंग और सेलिंग प्रेशर उसको मिलेगा। और हो सकता है कभी कभार क्या होता है, मार्केट में अच्छा न्यूज है तो यहाँ से वैसे ही बाइंग प्रेशर मिलेगा। तो अब यहाँ पर से हम लोग को ये ऑप्टिमिस्ट नहीं होना है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, हमको बैठ के देखना है कि मार्केट किस साइड मूव ले रहा है। जिस साइड भी मूव जाएगा, अब देखो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, बाइंग को, अगर बाइंग में कुछ अच्छा बन रहा है तो यहाँ पर क्वांटिटी कम करके ट्रेड करूंगा। समझना इस चीज को, क्यों? क्योंकि कल को एक डाउन ट्रेंड में था और वही चीज अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड का कुछ दिखाता है तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी फुल क्वांटिटी फुल स्ट्रेंथ से यहाँ पर नीचे की ओर ट्रेड लूंगा और सबसे पहला टारगेट जो मेरा होगा जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर और ये भी मेरे ख्याल से देखो 150 पॉइंट से तो ऊपर ही ऊपर होगा। सुबह के जो 15 मिनट वाले ट्रेड होते हैं ना, वो काफी वॉलेटाइल होते हैं, बड़े बड़े कैंडल्स होते हैं। तो पहला टारगेट तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ समय बिता के नीचे निकालेगा तो फिर से अगर यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है तो मैं कोशिश करूंगा फिर यहाँ पर कुछ बेयरिश देख के फिर सेल करूंगा यहाँ नीचे तक के लिए। और फिर उसके जब समय इस जगह समय बिता के नीचे तोड़ेगा तो हम उस रैली को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे पीछे मार्केट जाके कि कहाँ कहाँ पर उसको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। ये कंडीशन हुआ। और सेम ऐसे ही अगर क्या होगा, मार्केट जब अप ट्रेंड में लास्ट डे रहेगा ना, हम लोग को ये सपोर्ट 2 सपोर्ट 1 ये क्लोजिंग मिल गया है, मार्केट गैप अप होने जाता है तो वो नीचे आएगा, इस जगह को रिटेस्ट करेगा, यहाँ समय बिताएगा, फिर निकालेगा। तो पहला टारगेट ये इस हिसाब से ये वर्क करता है, ठीक है। अब इस ट्रेडिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि फर्स्ट 5 मिनट जो कैंडल है ना उसको वॉच करो और उस कैंडल पे कभी भी ट्रेड मत लो। फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है उस पर कभी भी ट्रेड नहीं करना है, कभी भी नहीं। इस बात को कान खोल के सुन लो। देखो अब इस सेटअप के लिए आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको एक साथ ना 2 चार्ट देखना पड़ेगा, एक तो 1 मिनट का और एक 5 मिनट का साथ में, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल स्क्रीन है तो आप मल्टीपल ब्राउजर खोल लो, एक में सेम चार्ट को 1 मिनट में रख लो, एक में एक को 5 मिनट में। अगर 2 स्क्रीन है तो आपके पास आपको इजी है। कभी कभी क्या होता है, ये जो सेटअप है वो हमको 5 मिनट में मिल जाती है, कभी कभी वो चीज 5 मिनट में नहीं दिखती, हमको उसको पकड़ने के लिए 1 मिनट में जाना पड़ता है। और इस सेटअप के लिए ना सबसे मेन चीज है आपके जो लास्ट 1-2 दिन है ना, 1-2 दिन जो 3 दिन है उनके उनके अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से बना लोगे तो वो आपको आज के दिन में काम करेगा। सुबह ट्रेड लेने के लिए बहुत अच्छा काम करता है सच में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि भैया अपने लोग को एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है। हर जगह नहीं बनाना, मेजर जो है एक तो डे का हाई बना लो, ठीक है, एक तो डे का लो बना लो। अब इनके बीच में और जो दिख रहे हैं आपको वो बना लो। ओपन का देखो, ओपन क्या होता है, ओपन को हम लोग कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ओपन अपने कारण से होता है। मार्केट है ना, कभी क्या होता है पॉजिटिव न्यूज है उस कारण, लेकिन जो मार्केट क्लोज होता है वो तो हमारे कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको भी कंसीडर कर लो, ठीक है, वो हो गया। और बीच में जो भी रेजिस्टेंस है सपोर्ट है जो भी है उन सारी चीजों को, जो मेजर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहे हैं उनको आप ड्रॉ कर लो। आपको ऑप्शन चेन तो देखना आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो ये ऊपर लिंक फ्लैश हो रही है, यहाँ पर जाके आप ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है ये जाके सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, कहीं कहीं पर ना कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम में देखोगे तो कहीं पर बहुत अच्छा बाइंग जोन होता है, सेम कहीं पर बहुत अच्छा सेलिंग जोन होता है, ठीक है। ये चीज को समझना, बहुत अच्छा बाइंग जोन है, बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। अब इस जगह पे जाके मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इस चीज को समझो, एक एक करके देखते हैं। अभी हमने क्या किया, सेलिंग जोन को हटा दिया, हमने बाइंग जोन को रखा है। और देखो इस जगह पे आके ये सुबह 15 मिनट वाले ट्रेड कैसे एक्ट करते हैं। अब देखो क्या हुआ, लास्ट डे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, आके यहाँ पर मार्केट क्लोज कर दिया और सुबह मार्केट गैप अप भी ओपन हुआ, बहुत अच्छी बात है। और ये जो लेवल है आपका, ये जो जोन होता है, अब देखो आपको तो ये मालूम होगा ही कि एक लाइन कभी भी डिसाइड नहीं करता कि मार्केट वहां से रिटर्न होगा, एक पूरा जोन होता है। तो ये पूरा एक जोन होता है, सेलिंग जोन, बाइंग जोन, ठीक है। तो ये जो बाइंग जोन है, क्या होगा, मार्केट मान लो ये गैप 50 पॉइंट का भी अगर होगा ना, ये सुबह सुबह खुलेगा, ये आएगा धीरे से इसको तोड़ देगा, इस लेवल को तोड़ देगा। और ये हम लोग को फिर क्या, हमारा सेटअप में तो आ गया ये चीज कि भैया हम क्लोज को तोड़ चुके हैं तो मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसी में फंसते हैं।
नीचे में बहुत अच्छा बाइंग जोन है, ठीक है, नीचे में बहुत अच्छा बाइंग जोन है। तो ये क्या करेगा, उस जोन को हिट करेगा और वहां से इतनी तेजी से रिवर्स जाएगा, यहीं पर लोग ट्रैप हो जाते हैं, बहुत बार ट्रैप होते हैं। और सेम यही चीज ना ऊपर साइड भी होता है। ये अगर बहुत अच्छा सेलिंग जोन है ना, और यहाँ कहीं अप ट्रेंड में मार्केट क्लोज हो गया, सुबह उसको तोड़ देगा जाके तुरंत, और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसा नीचे भागेगा, ये होता ही होता है। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, जो मैं बताना मिस कर गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जैसे मान लो ये हमारा डे हाई है, ये हमारा डे लो है, ठीक है, मार्केट क्या हुआ, ऐसे गया, डे हाई बनाया, और आके यहाँ कहीं पर ये जो डे हाई है उससे 50-60 100 पॉइंट के अंदर अंदर क्लोजिंग दे देता है। मतलब डे हाई से 100 पॉइंट के पास, 100 पॉइंट भी नहीं, 100 पॉइंट के अंदर, मतलब 0 to 100, इस इतने के बीच में आके मार्केट क्या करता है, यहाँ पर हमारा क्लोज कर देता है, ठीक है। तो अब मार्केट जो जा रहा है ना, अब मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हो गया ना, तो ये इसको अब यहाँ पर नहीं मिलेगा रेजिस्टेंस, अब इसको प्रॉपर रेजिस्टेंस डे हाई के पास मिलेगा। और वही अगर ऊपर से आता रहेगा तो ये पूरा जोन मान लो, और यहाँ से कहीं से भी वो रिटर्न हो सकता है। अगर नीचे के लिए ट्रेड लेना, तो हमको ये क्लोज को तोड़ने, तो फिर हम नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर ये हो सकता है उसको ऊपर से भी सपोर्ट मिल जाए, यहाँ आएगा सपोर्ट के पास बना के भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। सेम वैसे ही क्या होता है, मार्केट ये अगर यही ऐसे डाउन ट्रेंड है, लो बना के थोड़ा उससे 100 पॉइंट के अंदर अंदर क्लोजिंग देता है, तो वही सेम चीजें फिर यहाँ पर भी होंगी। अब हम क्या कर, इसको मेजर कंसिडर करेंगे, इसको माइनर, क्यों, क्योंकि 100 पॉइंट के अंदर अंदर है। अगर यही 100 पॉइंट से बड़ा है, 150 पॉइंट ऊपर जाके, मतलब डे लो से 150 पॉइंट ऊपर जाके अगर वो क्लोजिंग किया, तो ये भी एक प्रॉपर रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगा, और ये भी करेगा। लेकिन अगर ये पास होते हैं ना, 150 पॉइंट है मान लो, तो फिर जो सबसे एक्सट्रीम वाला है उसको कंसिडर करेंगे। ये जैसे ऐसे आ गया, ये भी 50 पॉइंट डे हाई से नीचे है, तो फिर हम लोग जो एक्सट्रीम वाला है उसको कंसिडर करेंगे, ना कि इसको, ठीक है। देखो ये हमारा फ्राइडे का कैंडल हो गया पूरा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्सडे जो हमारा एक्सपायरी था उसके लेवल्स बना लेते हैं, उसके बेसिस पे हम देखेंगे सुबह 15 मिनट का जो हमारा बन रहा था कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये हमारे लास्ट डे के लेवल्स मिल गए, ये यहाँ से इस कारण से ये लो था, ये भी एक लो था, ये लो था, और ये लो था, इस इतने, ये हमारा इतने के बेसिस पे हमने आज यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। देखो अब ऊपर इसलिए बनाया हो क्योंकि देखो चार्ट में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो तो वो तो बने रहने दो, ठीक है, लेकिन जो मेजर है वो लास्ट डे के ही रहते हैं। लेकिन अगर उस लेवल के बाहर खुल रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मतलब देखो लास्ट डे का जोन ये था, अब मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया इतना, तो हम लोग को इधर का ये जो गैप है, लास्ट डे का जो हाई है हमारा, और ये जो अभी आज ओपन हुआ उसके बीच का गैप है ना, जो उस गैप में कहीं पर हमारे पास सपोर्ट है क्या। वैसे ही सेम अगर गैप के एकदम अगर जोन के एकदम नीचे ओपन हो गया, और फिर इस गैप को देखो कि इस गैप के बीच में कहीं पर रेजिस्टेंस मिल रहा है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे लेवल्स बन चुके हैं। अब इसमें ना देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको यहाँ पर ना दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला चीज कि लास्ट डे मार्केट ट्रेंड क्या था, लास्ट डे का जो मार्केट का ट्रेंड क्या था। लास्ट डे देखो मार्केट ना अप ट्रेंड में था, ठीक है। और मैं क्या बताया हूँ कि अप ट्रेंड में अगर गैप अप ओपन हो जाए तो उस पूरे जो मोमेंटम का कचरा हो जाता है। वही अगर ये गैप डाउन ओपन होता तो ये मजा आता फिर, ठीक है। ये चीज को समझना, गैप अप ओपन हुआ अप ट्रेंड में तो पूरा मोमेंटम का कचरा हो जाता है। सेम वैसे ही डाउन ट्रेंड में अगर गैप डाउन ओपन जाए तो पूरे उस डाउन ट्रेंड के मोमेंटम का कचरा हो जाता है। यहाँ पर देखो अप ट्रेंड में क्या हुआ, गैप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया। अब मार्केट देखो लास्ट डे के हाई से 150 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, लास्ट डे के हाई से, ना कि क्लोज से, ठीक है। ये ध्यान रखना, लास्ट डे के हाई से। अब हमको सबसे पहला रेजिस्टेंस यही मिलेगा, सेकंड रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, ये थर्ड ये है, ठीक है। अब इसको क्यों कंसीडर किया हूं, क्योंकि देखो क्लोजिंग ये था, उसी के पास ये हाई बनाया, और ये पिछले उसी दिन पीछे भी यही सी लेवल के पास से मार्केट एक बार नीचे गया था, इसलिए हमने इस लेवल को कंसीडर किया, ठीक है। ये समझ गए। अब देखो अभी यहाँ पर ट्रेड अच्छा कब बनता, मार्केट अप ट्रेंड में है और गैप डाउन ओपन हो जाता। अब देखो क्या हुआ, 150 पॉइंट हाई से गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, और आते साथ ही सुबह इतनी बड़ी कैंडल बना दिया। तो अब हमको पता भैया यहाँ 30-40 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है क्या, कुछ नहीं है। अगर मार्केट हाँ यहाँ पर आता, अब इस जगह पे रुका है, देखो अब मार्केट हुआ क्या है, इस जगह पे आके यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया मार्केट, मतलब इतना बाइंग प्रेशर था ही नहीं। लास्ट डे तो एक्सपायरी में जरूर था अच्छा बाइंग प्रेशर। देखो अगर यहाँ पर कुछ अच्छा बाइंग प्रेशर आना था ना, तो ये इस कैंडल के बाद ये जो दो बढ़िया ग्रीन कैंडल्स जो बने हैं ना, इसमें ही हमको यहाँ पर अच्छी ग्रीन बॉडी बनती दिखती, तो हम ऊपर के लिए जरूर एक बार ट्रेड लेने की कोशिश करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, किसके ऊपर करते, यहाँ पर जो 39,500 बैठा है उसके टूटने के बाद, ठीक है। ये साइड में जो लेवल्स हैं उनको भी ध्यान दिया करो, ठीक है। 39,500 था, वो टूटता, उसके ऊपर फिर हम लोग ट्रेड लेते हैं। और देखो ऑप्शन चेन को इसीलिए मैं बताया था क्योंकि अगर आप इस दिन का जाके ओआई और वॉल्यूम देखोगे तो 39,500 में कॉल की साइड पे कितना ज्यादा हैवी यहाँ पर ओआई और वॉल्यूम था, ठीक है। तो ये सब भी चीजें काम करती हैं, फैक्टर्स। हमारा यहाँ पर सेटअप क्या बोलता था कि भैया नीचे आएगा, डे हाई के पास समय बिता के ऊपर निकालेगा,
तो हम ट्रेड ले लेंगे। और किस कंडीशन पे लेंगे? 39,500 निकलेगा उसके बाद, ठीक है, ना कि उसके पहले। ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये जो हमारा कल का हाई है और ये जो हमारा ओपन हुआ है, ये 39,500 जो ये 150 पॉइंट है यहाँ पर गैप। तो अगर यहाँ से समय बिता के यहाँ तक भी जाएगा तो ये जाते जाते में अगर तुरंत नहीं तोड़ेगा, ठीक है, और तुरंत तोड़ भी देता तो हमारी एंट्री नहीं बनेगी वहां पर। यहाँ कहीं समय बिता के तोड़ेगा तब बनेगी। इस चीज को समझो। ऑलरेडी 150 पॉइंट की यहाँ पर रैली हो चुकी है। इस चीज को यहाँ पर जो एंट्री लिया वो यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना 150 पॉइंट बाद, होगा ही होगा भाई। ये एक फ्लो में तो जाएगा नहीं जब तक नए यहाँ पर बायर्स आएंगे नहीं, उसको लेके नहीं जाएंगे। अब ये देखो, ये वाली जो है ये मॉर्निंग की कैंडल है, ठीक है, और ये हमारे नीचे के लेवल थे ये, ठीक है। ये वाली जो लेवल है ये मैं इसी दिन जो मार्केट जब थर्सडे को बन के यहाँ से रिबाउंड हुआ उसके बाद मैं यहाँ पर ये लेवल बनाया हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो लेवल अवेलेबल था वो ये था सबसे पहली चीज, ठीक है। और देखो लास्ट डे का क्लोजिंग कहा, ये वाला ग्रीन कैंडल हमारा क्लोजिंग है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पर लास्ट डे का जो लेवल थे, जो मतलब थर्सडे को था ना, थर्सडे का मार्केट देख रहे हैं तो वेडनेसडे का जो भी मार्केट था उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे लेवल्स को बना लेंगे। अब मार्केट देखो उस दिन साइडवेज ही ओपन हुआ। मार्केट क्या था, एक डाउन ट्रेंड में था और साइडवेज ओपन हो गया। अब कितना अच्छा चीज हुआ है देखो ये। अब पहले ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था कि नहीं, देखो मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में था और आके यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, ठीक है। इतना तो समझ में आता है आपको, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड देखना आता ही है। अब देखो डाउन ट्रेंड में क्लोज तो हो गया। अब डाउन ट्रेंड में क्लोज होने के बाद सबसे अच्छा चीज क्या हुआ, वही साइडवेज में ओपन हो गया मार्केट। तो ये बहुत शुभ संकेत हो जाते हैं सुबह सुबह ट्रेड के लिए, अगर ऐसा कुछ हो जाए। देखो 3 कंडीशन है जो बहुत अच्छे ट्रेड देके जाएंगे आपको मॉर्निंग में। पहला, एक अपर रैली हो और गैप डाउन ओपन हो जाए। सेकंड, डाउन रैली हो और गैप अप ओपन हो जाए, तो वो क्या करेगा, कवर करने की कोशिश करेगा और ये इधर जाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, या तो मार्केट कैसा भी रहे, अपर ट्रेंड या रहे, लोअर ट्रेंड रहे या साइडवेज रहे, और अगर मार्केट वहीं पर साइड बाय साइड ओपन हो जाता है, मतलब लास्ट डे का जो क्लोजिंग था उसी के आसपास कहीं ओपन हो जाए, फिर क्लोज वगैरह को तोड़ेगा ना, तो अगर ऊपर तोड़ रहा है तो फिर ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उधर भागने की कोशिश करता है, और अगर नीचे तोड़ेगा तो नीचे के जो सपोर्ट है वहां तक भागने की कोशिश करता है। तो ये 3 कंडीशन है जहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है, ये सेटअप सुबह जो 15 मिनट वाले। अब इसमें देखो क्या हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ और साइडवेज ओपन हो गया, ठीक है। और सुबह सुबह ही मैं बोला ना तोड़ के नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने ये क्लोजिंग था और ये डे लो था, तो हमने किसको कंसीडर किया, डे लो को। मैं वही बोला ना कि अगर क्लोजिंग अगर एकदम पास हो, तो जो हमारा डे का जो क्लोज था वो अगर एकदम डे लो के आसपास हो तो हम लोग फिर डे लो जो एक्सट्रीम वाला है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लोज को कंसीडर नहीं किया। अब देखो क्या हुआ, ये सुबह का दोगला कैंडल हम वॉच करेंगे कि कर क्या रहा है। इस कैंडल ने क्या किया, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया और नीचे से रिजेक्शन मिला, उसको थोड़ा सा बाइंग प्रेशर क्यों मिला, उसका कारण वही है। देखो क्यों, क्योंकि डे का लो है, डे का लो के पास वहां पर लोग बैठेंगे बाइंग करने के लिए डे के लो के पास, इसीलिए वो मार्केट सुबह आने की कोशिश किया, यहाँ से भगा दिया गया। और उसके बाद देखो अगली कैंडल में बाइंग प्रेशर कितना था, अगला कैंडल क्या करने की कोशिश किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, किस में, ट्रेंड के अपोजिट साइड में। तो जब तक नहीं समझ में आ रहा है चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये भी ऊपर जाने की कोशिश किया, और ना कभी भी एंट्री क्लोजिंग के पहले मत लेना, ठीक है। कैंडल को क्लोज करने दो, उसके बाद लो ट्रेड, समझने की कोशिश करो सुबह हो क्या रहा है। ये क्या किया, कैंडल को यहाँ से सीधा अब हमारे डे लो से क्या हुआ, रिबाउंड करने की कोशिश किया और ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर से फिर इसको सेलिंग प्रेशर मिला यहाँ पर इस लेवल से, जहां पर जो हमारा फर्स्ट 5 मिनट का जो डे हाई था वहां से उसको सेलिंग प्रेशर मिला, ये देखो। और तीसरा कैंडल फिर यहाँ पर फिर समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि भैया ये नीचे आने की कोशिश किया था तो इसको ऊपर भगा दिया गया, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो इसको नीचे भगा दिया गया। तो अभी तक हमको क्लियर नहीं हुआ है कि सुबह क्या हो रहा है। अब तीसरा कैंडल हमको क्लियर कर दिया कि क्या हो रहा है। तीसरा कैंडल क्या किया, हमारा क्लोजिंग कर दिया कहाँ, डे के क्लोज के नीचे। अब देखो समझ में आया, अब यहाँ पर क्या हुआ, डे के क्लोज के नीचे हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, मतलब हमारा ये जो मेजर सपोर्ट लेवल था वो टूट गया। अब जब वो लेवल टूट चुका है और हमारे पास पता है हमको अगला सपोर्ट कहां पर है, हमारे पास जो पीछे चार्ट से निकला वही है, और यहाँ ये जो क्लोजिंग हुई है और उसके और ये सपोर्ट के बीच का गैप, ये भले छोटा सा दिख रहा होगा, ये 100 पॉइंट से ऊपर का गैप है, लगभग 110 पॉइंट के आसपास का कुछ गैप था। और हमने यहाँ ट्रेड भी किया था और बहुत अच्छे से प्रॉफिट हुआ है, और ये सुबह सुबह वाले प्रॉफिट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये है सेटअप का पावर। अगर हमने क्लोज को तोड़ दिया नीचे, जो सपोर्ट जोन था मेन, क्योंकि ये डे लो था, तो अब आप उसके बाद नीचे भागने की कोशिश करेगा। और देखो यहाँ पर आया है, यहाँ तक आया, हमको लेवल यही पता था इसलिए हमने प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया। और मैं 80 से 100 पॉइंट ही बुक करता हूँ, उसके बाद मैं निकल जाता हूँ ट्रेड से, मैं ट्रेल नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, और जिन्होंने ट्रेल किया होगा उनको यहाँ पर मिला होगा। उसके बाद देखो और ट्रेल करने से और नीचे गया मार्केट, लगभग यहाँ से 200-300 पॉइंट नीचे गया इस जोन से। तो ये वर्क करते हैं, ये सेटअप्स ना बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अब इस दिन देखो, ये 14 तारीख का हमको ट्रेड लेना है, ठीक है। और उसके पिछले दिन का जो भी था, पिछले दिन क्या था, अब यहाँ पर फिर वही 2 चीजें, पिछले दिन था मार्केट डाउन ट्रेंड में,
अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता तो सुबह बहुत अच्छा हम लोग को मूव मिलता, लेकिन क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में था, मार्केट साइडवेज ओपन हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, साइडवेज ओपन हो गया तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल देखो, वॉच करो कि करने क्या कोशिश किया। ये हमारी क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग को नहीं, इसको कंसीडर करेंगे ये, और हमारा ये जो लो है, इसको जो डे लो है, ठीक है, ये डे लो है, इसको कंसीडर करेंगे। अब देखो मार्केट क्या हुआ, ये ऊपर से भी इसको सेलिंग प्रेशर मिला और नीचे से उसको बाइंग प्रेशर मिल गया। अब चुपचाप बैठ जाओ भाई, ये नहीं समझ में आया, सुबह के 5 मिनट कैंडल तो वैसे भी ट्रेड नहीं लेते हैं। अगला कैंडल को देखो कर क्या रहा है, सेकंड कैंडल कल पिछले दिन का जो था क्लोजिंग, ठीक है, उसको तोड़ के सीधा नीचे बना दिया। अब नीचे बनाया तो हमको देखो पिछले दिन का लेवल्स पता होना बहुत जरूरी। पिछले दिन मार्केट इस जगह पे नहीं था, तो जब नहीं था तो हम लोग और पीछे जाएंगे चार्ट पर, वहां से लेवल्स खोज के निकालेंगे। तो उस हिसाब से हमको क्या पता चला कि ये जो जोन था ना, ये जो जोन था, ये बहुत अच्छा बाइंग जोन था, ठीक है, और ये वही हुआ है। तो अभी मैं आपको पीछे बताया था ना कि बहुत अच्छा जो बाइंग जोन होता है, वहां पर मार्केट क्या करता है, उस लेवल को जाएगा, टच करेगा। क्या हुआ, मार्केट क्या किया, क्लास डे का जो हमारा क्लोज था उसको भी तोड़ के एक नीचे लोगों को दिलासा देता है कि मार्केट हो सकता है जाए नीचे, और उसी बाइंग जोन पे जाके वहां से इतनी तेजी से देखो एनगल्फिंग कैंडल बना के पूरा सबका स्टॉप लॉस खा गया और मार्केट निकल गया ऊपर। नो डाउट यहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया। तो लेकिन सुबह के 15 मिनट में यही होता है, वो मार्केट आएगा नीचे। तो अब यहाँ पर हमारा ट्रेंड कहाँ पर बना, ट्रेड कहाँ पर बना, इसको हम चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, और वहां पर आप देखोगे तो यहाँ पर से आपको ये दिखेगा कि कितना अच्छा यहाँ पर बाइंग प्रेशर था। अब ये देखो 14 तारीख का वही सुबह वाला है, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, गिरते हुए आया इसी बाइंग जोन के पास, उसने क्या है, कंफ्यूजन कैंडल ग्रीन बनाई और सेकंड एक ग्रीन बड़ा सा कैंडल बना दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यही समझ में आ रहा है कि इस बाइंग जोन के पास अब यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ रहा है, ये दो कैंडल में ही समझ में आ गया था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से ना 1 मिनट के चार्ट से बहुत अच्छे हम लोग को कभी कभार ना ये सुबह 15 मिनट वाले जो ट्रेड्स होते हैं ना, उनके बहुत अच्छा बाइंग पोजीशन मिल जाता है। ये सेकंड कैंडल जैसे ही बना था, तीसरे कैंडल में हमारी एंट्री थी, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, ये जो डे का लो था, जो ये लो बनाया था, वो हमारा स्टॉप लॉस था। तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ऑलरेडी था ही नहीं यहाँ पर, अगर वो हिट होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। लेकिन हमारा कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और पहला टारगेट कहाँ होता हमारा, लास्ट डे का जो क्लोज, लास्ट डे का क्लोज नहीं, क्लोज के जो ऊपर वाला जोन था, ठीक है। मैं आपको अभी बताया ना, क्लोज के जो ये ऊपर का था, क्योंकि ये बहुत बहुत क्लोज थे, तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट था यहाँ से वो यही था, ये। अब देखो कितने प्यार से वो टारगेट हिट भी हुआ है, वो भी 1-1 मिनट वाले कैंडल देखो 4 मिनट में वो हमारा टारगेट हिट हो गया। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है सुबह। लेकिन ना ये है कि बशर्ते आपको ना बैक टेस्टिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इसका। जब तक अच्छे से बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, समझोगे नहीं ना इसको, तो ये आपका पैसा डुबा देगा। और 1 मिनट का चार्ट ना बहुत वोलेटाइल होता है, तो 1 मिनट के चार्ट में तो आपको और समय बिताना पड़ेगा। अगर आपको सुबह 15 मिनट के इस सेटअप में प्रॉफिट करना है, तो 1 मिनट के चार्ट में आपको थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। क्योंकि ना 1 मिनट के चार्ट में तुरंत हैमर बनाएगा और तुरंत उसके अगला कैंडल शूटिंग स्टार बना देगा और नीचे चला जाएगा, तो आप फंस जाओगे। तो ये 1 मिनट का चार्ट बहुत फंसाता भी है, ठीक है। तो जो नए हैं, जो एक्सपीरियंस है, उन लोग के लिए तो बढ़िया है, लेकिन जो नए हैं ना, वो 1 मिनट के चार्ट में फंस जाएंगे। अब बैक टेस्टिंग करो अच्छे से, उसके बाद ट्रेड करो। अब देखो मैं ना आपको टोटल 9 कंडीशंस बता रहा हूँ, ठीक है। 3 अप ट्रेंड के होंगे, 3 डाउन ट्रेंड के होंगे और 3 साइडवेज के होंगे, ठीक है। और 10 में से 7 से 8 बार ना यही चीजें होंगी, ठीक है। तो आपको उस कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है, इसको बस ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, जिसके कारण आपको क्या हो, थोड़ा इजी हो जाए। देखो पहले अप ट्रेंड के 3 होंगे, डाउन ट्रेंड के 3 होंगे और एक साइडवेज के 3 होंगे, ठीक है। अब देखो हम अप ट्रेंड के 3 कंडीशंस देखेंगे, और 3 कंडीशंस क्या है, ठीक है। अब उसको समझते हैं। पहले मान लो देखो कि मार्केट लास्ट डे अप ट्रेंड में था, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन होने के 3 कंडीशंस हो गए, ठीक है। या तो एक तो यहीं पर आसपास ओपन हो जाए, ठीक है, या तो एक अच्छा गैप अप ओपन हो जाए, या एक अच्छा गैप डाउन ओपन हो जाए। अब तीनों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि अगर साइडवेज यहीं पर आसपास ओपन हो जाता है, मान लो इसी 200 पॉइंट के आसपास में यहीं कहीं पर ओपन होता है मार्केट, ठीक है। अब ये कहां पर बहुत बार डिपेंड भी करता है इस साइड में। अगर ये 500 1000 वाला जोन है आसपास, तो उसका भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है, तो उसको भी साथ में ध्यान देते चलना, ठीक है। अब देखो मान लो मार्केट यहीं कहीं 200 पॉइंट के आसपास, ये जो पूरा 200 पॉइंट के आसपास में कहीं पर ओपन हो जाता है, ठीक है, मतलब आसपास ही ओपन, परफेक्ट पॉइंट नहीं बता सकते, लेकिन बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन नहीं, आसपास ही कहीं पर ओपन हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो नीचे कहीं यहाँ पर ओपन हुआ है, तो अभी उसका सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलना है, ठीक है। तो वो गया यहाँ पर तोड़ने की कोशिश किया, यहाँ सब समय में बिताया। अब इसको समय बिता के अगर तोड़ दिया ऊपर ना, तो फिर वो रैली कंटिन्यू होगा। लेकिन आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर ऊपर तोड़ रहा है तब जाना है, यहाँ जाते साथ ही अगर आप ये सोचो कि भैया हमारा मार्केट रिटर्न आ जाएगा या मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो तुरंत यहाँ पर आपको डिसाइड नहीं करना है ये चीज, ठीक है।
आपको चुपचाप बैठे रहना, आपको डिसाइड नहीं करना है, मार्केट को बनाने दो अपना फिगर। यहाँ पर जो भी बाइंग सेलिंग बना रहा है, अगर ऊपर निकाल रहा है हाँ तो फिर ऊपर के लिए कॉल ले लो। यहाँ से अगर वो रिवर्स हो जा रहा है, मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, बाइंग प्रेशर नहीं हो पाया, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया, तो फिर मार्केट नीचे के लिए ट्रेड लो। आपको ये बायस्ड होकर ट्रेड नहीं करना कि भैया आज मैं कॉल ही बाई करूंगा, आज मैं नीचे क्या है सेल ही बाई करूंगा, ठीक है, समझ गए। अब यही चीज मान लो ये जोन में मार्केट यहाँ कहीं ऊपर ओपन हो जाए, यहाँ कहीं, तो ये कोशिश करेगा इसी क्लोज के पास आके सपोर्ट लेने की। अब इस सपोर्ट के आसपास अगर कुछ अच्छा बाइंग दिखा रहा है तो पहला पहला टारगेट ये आपका जो जहां पर से मार्केट ओपन हुआ उसके ऊपर फिर निकालेगा समय अगर अभी ताके, फिर वो जाएगा ऊपर, ठीक है। सेम वही अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे चला गया, तो फिर वही बोल रहा हूँ ना, वही आपको यहाँ पर मार्केट को बनाने दो, आप मत डिसाइड करो यहाँ पर क्या होगा। ये पहला कंडीशन था, आपको क्लियर हुआ कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में है और लास्ट डे अगर साइडवेज से ओपन हो जाता है तो क्या हो सकता है। अब इसी में देखो मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो फिर वही कोशिश करेगा कि वो इस जगह पे आए, और इस जगह पे आएगा ना, फिर यहाँ पर आप डिसाइड देख बनने दो मार्केट को, और चांसेस है कि यहाँ पर से फिर वही बाइंग प्रेशर लास्ट डे का आएगा, ठीक है। लेकिन देखो जरूरी नहीं आएगा, हो सकता है यहाँ से यहाँ पर समय बिता के नीचे तोड़ दे, तो फिर वही बोल रहा हूँ कि बैठे रहो, देखने दो मार्केट जिधर डायरेक्शन बना रहा है, यहाँ पर हो सकता है एक जोन वगैरह बना ले, उस जोन के जिस साइड भी ब्रेकआउट हो रहा है फिर उधर आप ट्रेड ले लो, सिंपल। और सेम वही चीज मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ये सबसे आइडियल और अच्छा कंडीशन होता है। मान लो अप ट्रेंड में और गैप डाउन ओपन जाए तो ये सुबह सुबह बहुत अच्छे से इस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। पहला कैंडल बनते ही बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, हाँ तो फिर बैठ जाओ चुपचाप, एक कैंडल बनते ही ट्रेड लेते, ये जाएगा यहाँ तक, ये जाता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ये साइड वाले फिगर्स को भी वॉच करते रहना, 5100 तो नहीं है बीच में, ये सारी चीजों को, ठीक है। ये तीन कंडीशंस हमारे अप ट्रेंड में हो गए। सेम ऐसी कंडीशन सारे डाउन ट्रेंड में भी होंगे। वही अगर गैप अप ओपन हो जाए तो वो जल्दी से कोशिश करेगा इसको कवर करने की, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करेगा, कोशिश की भैया यहाँ पर आए, यहाँ पर समय वगैरह बिताए, अब यहाँ पर फिर वेट कर लो, जोन वगैरह बनाने दो, या वेट कर लो नीचे तोड़ रहा है तो फिर नीचे के लिए ट्रेड लो, अगर यहाँ पर समय बिता के अगर वो ऊपर तोड़ दिया तो फिर ऊपर के लिए ट्रेड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर समय बिताने दो थोड़ा, और मार्केट को डिसाइड करने दो, आप मत करो डिसाइड। और सेम वही है, फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यही साइडवेज ओपन हो जाए तो फिर साइडवेज वाला भी मोमेंटम बहुत अच्छा होता है। अगर थोड़ा सा यहाँ अंदर ओपन हो जाए और इसको तोड़े ना तो फिर वो सुबह सुबह ही बहुत अच्छा ट्रेड दे देता है नीचे के लिए, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर क्या ध्यान रखना कि ये बहुत अच्छा बाइंग जोन ना हो, ठीक है, नहीं तो क्या करेगा आपका ये क्लोजिंग है ना, ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है, तो वो आपको क्या करेगा, फंसाएगा। यहाँ पर ओपन हो गया ना और यहाँ नीचे आएगा, यहाँ तक आपको लालच देगा कि भाई क्लोजिंग पहले कैंडल यहाँ कहीं क्लोज कर देगा, आपको लालच देगा कि नीचे जाएगा, और अगला ही कैंडल यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, आपको फंसा देगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि नीचे बहुत अच्छा बाइंग जोन तो नहीं है। वैसे सेम ऊपर वाला कंडीशन देखना, बहुत अच्छा सेलिंग जोन तो नहीं है, नहीं तो फिर वो ट्रैप करेगा, यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा। अब साइडवेज वाले मार्केट को देखो, साइडवेज में क्या हो रहा है, साइडवेज में देखो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना चुके हो, अब यहाँ पर कहीं साइडवेज में साइडवेज ही ओपन हो जाए तो ये लेवल टूटा तो हाँ ये बहुत अच्छा तेजी से जाएगा, नीचे का लेवल टूटा तो बहुत अच्छे से यहाँ जाएगा। सेम वही है, अगर साइडवेज है और साइडवेज में क्या होगा, गैप अप ओपन हो जाए तो फिर उसको ये सारे का रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट मिलना है, और गैप डाउन ओपन हो जाए तो ये इन लोग का जो डे लो हो गया हमारा, ये उसके ऊपर का हो गया, ये सबका रेजिस्टेंस मिलेगा उसको। तो ऐसे मार्केट सुबह वर्क करता है और बहुत इजी, ये इजी ट्रेड्स होते हैं यार, थोड़ा सा लेकिन क्या है समझ में आए तब ट्रेड करो, ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई ये भैया बताए हैं, ये सर बताए हैं तो सीधा नहीं, बैक टेस्टिंग कर लो, और रोज रोज इसमें ट्रेड मत करो, ठीक है। इस सेटअप पे रोज ट्रेड मत करो, जब एकदम श्योर हो तब करो, नहीं तो ये आपका ऐसा बुरा स्टॉप लॉस खाएगा कि आप उसको स्टॉप लॉस को कवर करते करते ही दिन भर निकल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। जब एकदम आइडियल दिख रहे कंडीशन की हाँ सब चीज हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जा रहा है, तब फिर उस डायरेक्शन में आप ट्रेड करो और बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है यार।